जी, बिल्कुल, 2 बात यहाँ पर आई कि लोगों के साथ और सिस्टम के साथ हम रह रहे हैं, लेकिन जो इससे जुड़ा अहम सवाल आता है वो ये कि इन दोनों ही चीज़ों के साथ कैसे इंसान खुश रहे, उसके लिए क्या कर सकता है? यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, हम हर कोई को देखते रहते हैं कि जहाँ पे भी ये दुखी है, अरे दुखी रहने का मतलब नहीं है, आप खुद आपके आज जो अभी तक आप करे हो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंडिया में दुखी थे बाहर चले जाते, गांव में दुखी हो तो शहर में चले जाते, आपके हाथ में था, आपने फाइनल किया, जहाँ पे पहुँचना था पहुँच गए। पर अब जहाँ पे भी आप हो, जिनके साथ हो, आपने इस लेडी से शादी किया, उनके साथ रहे, तो ये आपकी इच्छा थी, आपने अपने बनावट जो किया आपके है, आपके भाई बहन है उनके साथ आपने रिश्ता रखा नहीं रखा, उनके संग कैसे झगड़ा किया, ये सब आज है। अब अगर आप ये बोलते हैं सर इससे मैं दुखी हूँ, ये बात मुझे नहीं पसंद है। मैं चाहता हूँ आप जो भी आपने कर लिया, जो भी फाइनल हो चुका है, जो भी आपके सराउंडिंग है, आपके सिस्टम में, या आपकी बनाई हुई भी है इसमें, अब इसके संग खुश कैसे रहना है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एक्सेप्ट। इसको मान लीजिए, जो जैसा है सबको वैसे का वैसा मान लीजिए। अगर आपके पिताजी हैं वो कंजूस है, वो बीमार रहते हैं, उनका एज बढ़ गया है, उनकी जॉइंट में तकलीफ़ होती है, तो ये आप मान के चलिए कि ऐसा होता है, उम्र हो गया है, उनकी नेचर ऐसी है। तो हर आदमी हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करना चालू कर दीजिए। हाँ, अब जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे उतनी ज़्यादा खुशी रहेगी। इंडिया में ट्रेन लेट होता है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके मन में तकलीफ ही नहीं। आप जानते हैं इंडिया में ऐसा ही होता है। यहाँ पे गए, देखे पोल्यूशन है, आप बोले भाई इंडिया में तो ऐसा ही होता है, गर्मी के दिन में गर्मी होता है, ठंडे के दिन में ठंडा होता है, ये सब एक्सेप्ट करने का बात है। तो आप पूरे लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी वाइफ कैसे हैं वैसे ही आप एक्सेप्ट करिए, आपके हस्बैंड कैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, आपके बच्चे जैसे वैसे ही आपको होना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। और जितनी ज़्यादा आप एक्सेप्ट करने लगोगे उतनी ज़्यादा खुश रहोगे। अगर 50% एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपके लाइफ में हाँ कुछ जगह अच्छा लग रहा है, कुछ ख़राब लग रहा है, और जहाँ 70-80% एक्सेप्ट करने लगे तो आप बोले सर हर चीज़ मेरे को सही लग रहा है, मैं जैसा जैसा चाहता था सब वैसे वैसे ही हुआ, मेरे को हर काम का फल मिला और मैं रिज़ल्ट मिलता गया, मैं देखो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जैसा जैसा किया वैसे वैसे मुझे हर चीज़ मिल गया। तो जहाँ एक्सेप्टेंस 70-80% ले गए तो आपकी लाइफ में टेंशन बहुत कम हो गई, और जो 100% एक्सेप्ट करने लगा उसके लाइफ में तो बस चिंता है ही नहीं, वो तो फिर एकदम भगवान के ग्रुप में चला गया। तो 100% एक्सेप्ट मैं समझता हूँ बहुत कम होंगे जो मानते हैं, और जिसने रियल में 100% एक्सेप्ट कर लिया हो तो उसके लाइफ में कोई फिक्र चिंता है ही नहीं। उसके बाद जितना पैसा बोलता है इतना ही मेरे एक्सेप्टेड है, जो भी उसके आसपास है सबको एक्सेप्ट करके रखा है, फिर तो टेंशन ख़त्म। तो आप याद रखिए, अगर खुश रहना चाहते हो तो आपके चारों तरफ के लोग जो जैसे हैं वैसा ही उसको एक्सेप्ट करिए। आपके जो सिस्टम है, आपके यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है, आपके यहाँ लॉ ऑर्डर सिचुएशन, आपके यहाँ पोल्यूशन है, आपके वहाँ पानी का सप्लाई है, रास्ता रोड, हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करने लग जाओ, फिर तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में है ही नहीं। तो एक्सेप्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के संग। जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस करोगे स्ट्रेस उतना कम होता जाएगा, जितनी कम एक्सेप्ट करोगे उतना टेंशन बढ़ेगा। कुछ लोग होते हैं वो 10% एक्सेप्ट करते हैं, 90% अपोजिशन, हम ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों बोला, अरे हमारे यहाँ का ये सिस्टम खराब है, हमारे वहाँ का ये सिस्टम खराब है, वो आदमी टेढ़ा है, वो गुस्से वाला है। अरे बाबा, हर को एक्सेप्ट करो, जैसा है वैसा है। आप जितना उसके अगेंस्ट में चलोगे उतनी आपकी टेंशन बढ़ेगी, जितने आप उसको मानने लगोगे उतनी आपकी टेंशन कम होगी। तो जो जहाँ जैसा है उसको एक्सेप्ट करो तो आपकी लाइफ में टेंशन काफ़ी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, वाकई बहुत ही आपने यहाँ पे सही बात और काफ़ी एक प्रैक्टिकल सी बात बोली है कि जो चीज़ें जैसी हैं या लोग या सिस्टम अगर वैसे हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो वाकई खुद ब खुद टेंशन्स काफ़ी कम होती चली जाएगी। चलिए आगे भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों, अभी वक्त है ब्रेक का हमारे शो पर, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम बातचीत करेंगे डॉक्टर छाजेड़ से कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को हम अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। जल्द हाजिर होते हैं साउल में। इस ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर छाजेड़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आज हम जान रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरीके से अपनी लाइफ में हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रेस को अपनी लाइफ से हम दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो आखिरी सवाल था, यानी जो छठा सवाल है, वो आता है कि हमारी लाइफ का एम क्या है, इसको किस तरीके से डिसाइड किया जाए। देखिए, फिर आदमी बोलता है चलो सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉब्लम ही नहीं, अब लेट जाऊं, सो जाऊं, नींद ले लूं, अब कुछ नहीं करने की ज़रूरत। मैं बोलता नहीं, अब करना आपको है। आप पूरा दुनिया को एक्सेप्ट कर लो, आपके चारों तरफ के लोगों को एक्सेप्ट कर लो और अपने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लो। अब आगे जाना कहाँ है उसका भी एम बना लो कि 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपका पैसा, वेल्थ, ये सबसे बड़ा चीज़ है जो ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज के ज़माने में पैसे बिना कोई काम चलता नहीं है। तो आपके पास पैसे होने चाहिए, उसके लिए इनकम के लिए आपको टाइम देना होगा। देखिए, हमारी जो सिस्टम बनी हुई है उसमें पैसा आपको इनकम करना होगा, आपको कुछ देना होगा, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। और जितना आप देते हो उसका कितना पैसा आपको वापस मिला वो आपको अपने दिमाग बुद्धि लगा के बनाना होगा कि आप डॉक्टर हो, आप लोगों को ट्रीटमेंट देते हो, कितना अच्छा ट्रीटमेंट देते हो उतना आपका इनकम बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जो जो करना है वो करिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। इनकम को बढ़ाइए और खर्चे को उससे कम बढ़ाइए। खर्चे को 50% बढ़ाएंगे तो इनकम को 100% बढ़ाइए। और अगर ये आप करते गए और जो आपके पास पैसे आते गए तो आपके लाइफ में खुशी रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है पर चांसेस बढ़ेंगे पक्का कि आपके पास पैसे ज़्यादा आने लगे। और पैसे का भी एक ही बात याद रखिएगा, पूरा पैसा खर्चा नहीं करना है। जितने पैसे आपके पास जमने लगे उसका 20% तो आप खर्चे में डालिए, 80% रखिए फ्यूचर के लिए जमा करके, वो आगे काम में आएगी। तो एक चैप्टर हो गया वेल्थ को बढ़ाना कैसे है। और ये खर्च कम करने के लिए मैं लोगों को एक ही बात समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ को ख़रीदना हो तो अपने आप को पूछो नीड टू हैव या नाइस टू हैव। अगर नीड टू हैव है तो ख़रीद लीजिए, नाइस टू हैव मतलब अच्छा रहता मेरे पास होता तो उसको कट कर दीजिए। मैं एक जूता ख़रीदने गया, मैं सोचा दूसरी जूता ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ, एक तो है मेरे पास, तो फिर मेरे को लगता है नहीं, नीड तो मेरे पास है, नाइस की ज़रूरत नहीं है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। आप गाड़ी चला के जा रहे हो, कार के शोरूम के सामने गाड़ी खड़ी थी, आपने शोरूम में देखते ही दिमाग में आया कि मैं इस कार को बदल के वो वाला कार ले लूँ तो अच्छा। देखिए, इसमें नीड टू हैव आपका चल रहा है, बोलता हाँ गाड़ी तो मेरा चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, पर नाइस होता अगर वो गाड़ी ले लेता। ये नाइस वाले सिस्टम को कट करते जाइए, आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। ये माना जाता है वो आदमी सबसे ज़्यादा खुश होता है, सबसे ज़्यादा वेल्दी होता है जिसकी ज़रूरतें सबसे कम होती है। तो एक तो पैसे का सेक्टर आपको संभाल के रखना पड़ेगा। दूसरा, परिवार या ग्रुप में 2 ग्रुप को हम लोग बांटते हैं। ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है। एक ग्रुप हो गया आपके इमीडिएट परिवार, एक हो गया थोड़ा डिस्टेंट परिवार, एक हो गया आपके फ्रेंड सर्कल, एक हो गया आप किनके संग काम करते हो, एक हो गया आपके आसपास के पड़ोसी। तो ये ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे सबके पास और हर ग्रुप को खुश रखना होगा। इसका बहुत सिंपल सा रूल है, हर आदमी जो आपके चारों तरफ है उसको क्या चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए, उसको क्या क्या पसंद है और वो पसंद में आपको जितना हो सके कंट्रीब्यूट करना है। अगर परिवार वाले हैं तो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है, फ्रेंड्स में थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना, पड़ोसी पे कम कर सकते हैं। तो पर हर आदमी की इच्छा आपको मालूम होना चाहिए आपके ग्रुप में, और उस इच्छे के हिसाब से अगर आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आप पैसे से भी कर सकते हैं, टाइम दे के भी कर सकते हैं, एडवाइस दे के भी कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं उनको। आप कैसे भी करो कि परिवार या आपके ग्रुप के हर आदमी को आपसे क्या चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए और उनको वो चीज़ देते जाइए। आप देखिए, आप खुश रहने लग जाएंगे, वो आपसे खुश रहेंगे और आप उनके खुश रहेंगे। मतलब ग्रुप से बनाए रखना होगा। हर आदमी का ग्रुप बनता है, वो ग्रुप के संग बना के रखना होगा। तीसरा जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है काम। हर आदमी काम से दुखी रहता है, काम से दुखी नहीं रह सकते आप। काम को, कोई भी काम हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई लेक्चरर हो, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आप नौकर हो, चाहे आप कंपनी के CEO हो, हर आदमी को काम तो करना पड़ेगा। और इस काम का
हर काम में कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, कुछ आराम का भी काम है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ख़राब भी है। तो आप जो भी काम करते हो उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा, उसको आप एंजॉय करना सीखिए। जो भी काम करते हैं आपको लगे कि नहीं यार काम करके मज़ा आ रहा है, वो काम को पसंद करेंगे तभी मज़ा आएगा। बच्चे को आप देखिए टीवी देखने दे दीजिए, कितना मज़ा आ रहा है, क्यों? उसको पसंद है। और बच्चे को आप किताब पढ़ने दे दीजिए, 10 मिनट बाद बोलते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को नींद आ रहा है, क्यों? जो चीज़ पसंद नहीं है। तो अगर वो ऐसा हो जाए कि बच्चे को पढ़ाई पसंद आ जाए, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। जो काम करने जा रहे हैं उसी को पसंद आ जाए, हाउसवाइफ को खाना बनाना पसंद आ जाए, घर का सफाई पसंद आ जाए, तो फिर तो बहुत ही मज़े मज़े हो गए। तो अपने काम को पसंद करना चालू कर दीजिए। और चौथा जो है वो है, आपको अगर लाइफ में खुश रहना है, आपको आगे बढ़ने की बात करना है, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक बनना चालू हो जाइए। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मंदिर या मस्जिद या किसी भगवान, पर्टिकुलर भगवान की भी आप देखेंगे कितने सारे भगवान हैं हमारे चारों तरफ। शिव जी हैं, गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, कार्तिक जी है, दुर्गा जी है, काली जी है, और फिर माता जी हैं, हर इसके संतोषी माता हैं, वैष्णो देवी माता हैं, और इधर नारायण है, इधर विष्णु है, इधर ब्रह्मा है, इधर इंद्र है। आपके कोई एंड नहीं है भगवान की। और उधर आप देखेंगे तो क्रिश्चियंस के भी अलग है और मुस्लिम लोगों का भी अलग है, और इतने सारे हैं। स्पिरिचुअल का मतलब नहीं है कोई पर्टिकुलर रिलीजियन से अटैच हो जाना। स्पिरिचुअल का मतलब है अपने अंदर आध्यात्मिकता लाना होगा, और वो आध्यात्मिकता आप अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके नेचर में बदलाव लाना होगा। कुछ चीज़ें बढ़ानी होगी और कुछ चीज़ें घटानी होगी, तभी आपकी ये जो आपकी तनाव है वो कम होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। जो जो चीज़ घटाना है उसका लिस्ट बता देता हूँ, जो जो चीज़ बढ़ाना है उसकी लिस्ट बता देता हूँ। बढ़ाने वाले जो लिस्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं और डिटेल में बताता हूँ, पर अब मैं आपको छोटे छोटे बात बता दूँ। जैसे एक संतोष लाना होगा, कंटेंटमेंट आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपको लोगों को माफ़ करने का आदत डालना होगा, आपको टॉलरेंस, अपने अंदर सहिष्णुता बढ़ानी होगी, आपके अंदर विनय का भाव बढ़ाना होगा, आपके अंदर मैत्री की भाव बढ़ानी होगी, आपके अंदर जो लोगों को हेल्प करने का आदत डालना होगा, बोलने का कम आदत डालना होगा, प्रेजेंट में जीना होगा। ये सब अगर आप कर सकते हैं तो आपके स्पिरिचुअल आप बन गए। और उधर कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, जैसे गुस्सा, क्रोध को कम करना पड़ेगा, लालसा को कम करना पड़ेगा, अपने डिज़ायर्स को कम करना होगा, जेलसी, ईर्ष्या को कम करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर ईगो को कम करना होगा, अपने अंदर जो बड़कपन दिखाने का आदत है उसको कम करना होगा। अगर हर आदमी हर दिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए कि मैं स्पिरिचुअल कैसे बनूं, उसके लिए क्या क्या बढ़ाना है, क्या क्या घटाना है। अगर आप साउल में फ़ोन करते हैं तो ये क्या क्या बढ़ाना है, क्या क्या घटाना है, उसका लिस्ट आपको आराम से ईमेल से या कहीं से भी मिल सकता है। तो ये अगर आप स्पिरिचुअल बन सकते हैं तो आपके लाइफ में काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो जाएगी। तो 4 चीज़ का ध्यान रखना होगा: वेल्थ, ग्रुप, वर्क और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बनना। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो आपके लाइफ में टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और लाइफ आगे भी बढ़ता जाएगा, खुशी खुशी बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति मिलेगी, लोगों के संग आपकी दोस्ती बनी रहेगी, आपके पास पैसा रहेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी ठीक रहेगी, और एक हेल्थ भी आपको इसके संग जोड़ देंगे तो फिर तो सोने में सुहागा है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो जो बहुत ही आसान से 6 सवालों के जवाब आपने यहाँ पर बताए, अगर हम इन चीज़ों को जानकर वाकई एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को आगे हम चलाना शुरू कर दें, तो शायद काफ़ी हद तक, जैसा कि आपने बोला, 90% तक स्ट्रेस को हम अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। चलिए, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, आज हमने जाना डॉक्टर साहब से कि किस तरह से स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान से सवाल थे, 6 सवाल जिनका कि जवाब साउल में दिया जाता है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, साथ ही जिन लोगों के साथ रहना है उनके साथ आपको किस तरह से खुश रहना है। अगर इन छोटे छोटे सवालों के जवाब आप अपने अंदर ढूंढ पाते हैं तो शायद जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी टेंशन्स हैं, वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी और आप अपने सिस्टम को, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप भी स्ट्रेस से परेशान हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर करिए। आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए आज्ञा। नमस्कार।